ओके माय डियर स्टूडेंट, तो अगला कंसंट्रेशन टर्म हम लोग नॉर्मेलिटी डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन नॉर्मेलिटी को समझने से पहले हमें इक्विवेलेंट वेट समझना जरूरी है। अगर इक्विवेलेंट वेट आप नहीं समझते हैं तो नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करने में या नॉर्मेलिटी टर्म को समझने में आपको फिर दिक्कत होने लगता है। तो इसीलिए पहले मैं नॉर्मेलिटी ना डिस्कस करके मैं इक्विवेलेंट वेट डिस्कस करने जा रहा हूं। देखो ध्यान से समझना स्टूडेंट, ये टॉपिक स्टूडेंट लोग को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। 11th में अच्छे ढंग से नहीं पढ़े हुए रहते हैं या फिर इसका मीनिंग नहीं पता होता है, इसीलिए स्टूडेंट थोड़ा सा इस टॉपिक को लेकर कंफ्यूज रहता है। मैं कोशिश करता हूं कि इजी से इजी वे में इक्विवेलेंट वेट आपको समझा सकूं। देखिए, इक्विवेलेंट इक्वल टू वेट कहता है इक्वल टू वेट, किसके इक्वल टू वेट? तो केमिस्ट्री में हम लोग जो भी स्पीसीज को स्टडी करते हैं वो नेचर वाइज या तो एसिड होता है, या तो बेस होता है, या तो सॉल्ट होता है। अगर एसिड है तो उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, अगर बेस है तो उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होगा, मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होगा। हाइड्रोक्सी है तो हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगा, और अगर सॉल्ट है तो मैक्सिमम सॉल्ट में क्लोरीन प्रेजेंट होगा। तो कहता है हाइड्रोजन का यहां वेट ले लिया 1 ग्राम, ऑक्सीजन का यहां वेट ले लिया 8 ग्राम, और क्लोरीन का वेट यहां पर ले लिया 35.5 ग्राम। तो इसका मीनिंग क्या होता है आप समझिए, इक्वल टू वेट। अब देखिए समझिए क्या इसका मीनिंग है। कोई भी सब्सटेंस हो, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कुछ भी हो, कोई भी सब्सटेंस 1 ग्राम हाइड्रोजन से कितना रिएक्ट कर रहा है, या उल्टा भी कह लो 1 ग्राम हाइड्रोजन से कोई भी सब्सटेंस का कितना ग्राम रिएक्ट कर रहा है। 8 ग्राम ऑक्सीजन से कोई भी सब्सटेंस का कितना ग्राम रिएक्ट कर रहा है। 35.5 ग्राम क्लोरीन से कोई भी सब्सटेंस का कितना ग्राम रिएक्ट कर रहा है। तो 1 ग्राम से जितना रिएक्ट करेगा उतना ही उसका इक्विवेलेंट वेट होगा। 8 ग्राम ऑक्सीजन से उस सब्सटेंस का जितना पार्ट रिएक्ट करेगा वही उसका इक्विवेलेंट वेट होगा। 35.5 ग्राम क्लोरीन से उस सब्सटेंस का जितना पार्ट रिएक्ट करेगा वही उसका इक्विवेलेंट वेट होगा। चलिए इसी बात को एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं स्टूडेंट कि यहां पर रिएक्शन के फॉर्म में मैंने नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया टू फॉर्म द अमोनिया। बैलेंस करने के लिए मैंने यहां 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट तो आपको पता ही है कि एक नाइट्रोजन एटम का वेट 14 ग्राम होता है। तो 14 इंटू 2 कितना हो गया 28। अगर एक मोल लेंगे तो 28 ग्राम, एक मोल लेंगे तो 28 ग्राम। यहां कितना मोल लिया गया, 3 मोल लिया गया। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 1 इंटू 2 कितना हो गया 2, और 2 के आगे क्या लिखा हुआ है 3, तो ये कितना हो गया 6। मतलब 3 मोल हाइड्रोजन का वेट कितना हो गया 6 ग्राम। 1 मोल नाइट्रोजन का वेट कितना हो गया 28 ग्राम। क्या कहता है स्टूडेंट कि 28 ग्राम नाइट्रोजन, ध्यान दीजिए, 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ टू फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया, 2 मोल अमोनिया बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन इक्विवेलेंट वेट का डेफिनेशन में क्या था 1 ग्राम हाइड्रोजन से। तो यहां पर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या दिख रहा है कि 6 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है 28 ग्राम नाइट्रोजन के साथ। ये रिएक्शन तो यही कहता है। इक्विवेलेंट वेट के डेफिनेशन में क्या था कि 1 ग्राम हाइड्रोजन, तो 1 ग्राम के लिए कैसे निकालेंगे, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन से कितना नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा, तो 28 ग्राम नाइट्रोजन बाई 6 ग्राम हाइड्रोजन। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 14/3। ग्राम से ग्राम आपका कैंसिल हो गया। तो यहां पर नाइट्रोजन का, तो आप देखिए स्टूडेंट यहां पर कि 1 ग्राम हाइड्रोजन से नाइट्रोजन का कितना, 1 ग्राम हाइड्रोजन से नाइट्रोजन का कितना ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है 14/3 प्रोड्यूस हो रहा है। तो कोई भी सब्सटेंस का कितना पार्ट रिएक्ट कर रहा है 1 ग्राम हाइड्रोजन से, या फिर 8 ग्राम ऑक्सीजन से, या फिर 35.5 ग्राम क्लोरीन से, तो वही उसका इक्विवेलेंट वेट होगा। यहां पर इस इक्वेशन में 1 ग्राम हाइड्रोजन से नाइट्रोजन का 14/3 पार्ट रिएक्ट कर रहा है,
इसीलिए नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट वेट 14/3 होगा। मैं फिर से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान दीजिएगा इस बात को। अगले एग्जांपल से समझते हैं। इक्वल टू वेट, इक्विवेलेंट वेट, और किसके किसके इक्विवेलेंट वेट लेना है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या क्लोरीन। यही तीनों क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एसिड में या तो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, बेस में हाइड्रोक्सी ग्रुप मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, और सॉल्ट में क्लोरीन प्रेजेंट होता है। हाइड्रोजन का कितना वेट मान के चलना है? 1 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना? 8 ग्राम। और क्लोरीन का कितना? 35.5 ग्राम। तो किसी भी सब्सटेंस का कितना पार्ट रिएक्ट कर रहा है 1 ग्राम हाइड्रोजन से, या 8 ग्राम ऑक्सीजन से, या 35.5 ग्राम क्लोरीन से? तो जितना पार्ट रिएक्ट करेगा इतने ग्राम से, इतने ग्राम से, या फिर इतने ग्राम से, वही उसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। जैसे देखिए एग्जांपल, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस किया। यहां कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है? 12 ग्राम। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट यहां पर कितना हो जाएगा स्टूडेंट? तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, तो 16 इंटू 2 कितना हो गया? 32। ये हो गया 32 ग्राम। अब मुझे क्या करना है? हमें निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बन। मुझे कार्बन का इक्विवेलेंट वेट पता करना है। तो मुझे क्या इस रिएक्शन में कहीं भी हाइड्रोजन दिख रहा है? नहीं। देखो तो इस रिएक्शन में कहीं भी क्लोरीन दिख रहा है? नहीं। इस रिएक्शन में ऑक्सीजन दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। तो मुझे सिर्फ ये देखना है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन से, 8 ग्राम ऑक्सीजन से कार्बन का कितना ग्राम रिएक्ट कर रहा है। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन से कार्बन का जितना ग्राम रिएक्ट कर रहा होगा वही कार्बन का इक्विवेलेंट वेट होगा। तो इस इक्वेशन में कहता है कि 32 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है 12 ग्राम कार्बन के साथ। तो पहले 1 में निकाल लेते हैं, चलो डायरेक्टली 8 में ही निकालते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा 12/32 इंटू 8 ग्राम कार्बन, यही होगा। और जब इसे हम स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो 4 3 12, 4 8 32, 8 से 8 कैंसिल हो गया, और नीचे ये आपका था 32 ग्राम ऑक्सीजन का, ग्राम से ग्राम भी कैंसिल हो गया, और यहां से टर्म क्या निकल के आया? 3 निकल के आया। इसका मतलब है कि यहां पर कार्बन का इक्विवेलेंट वेट कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। इसका मतलब है कि इस रिएक्शन में 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ 3 ग्राम कार्बन रिएक्ट कर रहा है, इसीलिए कार्बन का इक्विवेलेंट वेट 3 होता है। और डेफिनेशन होता है कि किसी 1 ग्राम हाइड्रोजन से, या फिर 8 ग्राम ऑक्सीजन से, या फिर 35.5 ग्राम क्लोरीन से किसी सब्सटेंस का जितना पार्ट रिएक्ट करेगा वही उसका इक्विवेलेंट वेट होगा। इक्विवेलेंट वेट भी सेम टर्म का ही रेशियो होता है। देखिए ऊपर भी ग्राम आ गया, नीचे भी ग्राम आ गया, सेम टर्म का रेशियो होता है, इसीलिए इक्विवेलेंट वेट का भी कोई भी यूनिट नहीं होता है। और अब डेफिनेशन को समझने के बाद इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका, कि इक्विवेलेंट वेट को कैसे निकालते हैं, आइए इस बात को हम लोग अभी रिएक्शन के फॉर्म में समझ लेते हैं। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। 6 डिफरेंट केसेस है, उसे ही हम बारी बारी से केसेस को डिस्कस करते हैं।